हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोकायरलिटी के बारे में, या प्रोकायरल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। उसमें जो है हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करेंगे और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, प्रोकायरल यानी कायरल से पहले, प्रो मतलब पहले, ठीक है। तो कायरल क्या होता है? जब भी किसी कार्बन एटम से, कायरल कार्बन एटम की जब भी हम बात करते हैं, उससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। लेकिन अगर दो में कोई भी सेम कर दूं, कोई भी दो में सेम कर दूं, तो उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल मेरे पास बनेगा और इसमें सेम वाले को डिफरेंट करते ही मेरे पास जो है कायरलिटी जनरेट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मॉलिक्यूल क्या है? ए कायरल है, जब दो सेम है। तो इस तरह की सिचुएशन में जबकि मॉलिक्यूल जो है कायरल नहीं है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल हमारे पास है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा चेंज करते ही, एक ग्रुप को चेंज करते ही कायरलिटी जनरेट होगी। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं प्रोकायरल मॉलिक्यूल्स। तो ये देखो, प्रोकायरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, ए कायरल मॉलिक्यूल है। इसमें जो है दो आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हमारे पास हो सकते हैं जो कि दोनों सेम हैं, लेकिन किसी एक को चेंज करते ही, किसी भी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से आप चेंज करोगे तो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एटम जो इस कार्बन एटम से अटैच है, यानी ये जो एटम है वो कायरल कार्बन एटम बन जाएगा और ये मॉलिक्यूल जो है कायरल बन जाएगा। इस केस में ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल ये वाला मॉलिक्यूल क्या है? प्रोकायरल, ठीक है। क्या है ये? प्रोकायरल। इसमें एक चेंज करते ही हमारे पास कायरलिटी जनरेट हो जाएगी। अब इसको रिप्लेस करूंगा या इसको रिप्लेस करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन दीज हमारे पास डिफरेंट जो है एनैंटियोमर्स आएंगे। कायरलिटी जब जनरेट होगी ऑब्वियसली 2 एनैंटियोमर बनेंगे ना। अब इसको जो है अगर मैं किसी ग्रुप से रिप्लेस करूंगा तो जो है एक एनैंटियोमर आएगा और इसको रिप्लेस करूंगा तो दूसरा एनैंटियोमर आएगा। सो 1 बाय 1 देखते हैं हम। ये जो है बेसिकली फिर 2 प्रोटॉन्स जो है ये क्या हुए? एनैंटियोटॉपिक प्रोटॉन्स। यहाँ 2 ग्रुप हैं, दोनों प्रोटॉन्स हैं, इसलिए मैं इन्हें बोल रहा हूँ एनैंटियोटॉपिक प्रोटॉन्स। यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। मान लिया ब्रोमीन ब्रोमीन अटैच कर दिया, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, ये भी प्रोकायरल है। बट कायरल बनाने के लिए किसी ब्रोमीन को किसी और सब्स्टिट्यूएंट लाइक इथाइल ग्रुप से जो है रिप्लेस कर दिया, ये मॉलिक्यूल क्या बन गया? कायरल बन गया, ठीक है। सो इस केस में भी ऐसे जो है इसे प्रोकायरल हम बोलेंगे। तो देखो मेरे पास ये क्या था? HH, ये मॉलिक्यूल प्रोकायरल है। अब ये जो है एनैंटियोटॉपिक प्रोटॉन्स है मेरे पास। अगर मैं पहले इस H एटम को रिप्लेस करूं किसी एटम से, ऑब्वियसली जो एटम मैं इसकी बजाय अटैच करूंगा, इसकी जगह अटैच करूंगा, उसकी प्रायोरिटी इससे हायर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मान लिया मैंने G लगाया यहां पर, ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा दिया G, तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये दे रहे हैं, सेकंड इसको दे रहे हैं। और क्या, क्योंकि मैंने बोला थर्ड और फोर्थ ये तो सेम है, सो मैं बोल रहा हूं कि G ग्रुप लगाया है उसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे। अब काउंटिंग देखो कि I कैसे मूव करती है, 1 2 3 R, लेकिन ये जो फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये क्या हुई? एस कॉन्फ़िगरेशन हुई इस कायरल कार्बन एटम की, क्योंकि ये अब ये कायरल हो गया ना। यहाँ G और H अलग अलग एटम्स है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबरिंग करो 1 2। इस केस में क्या किया? बेसिकली ये वाला केस क्या है कि पहले तो इस H एटम को रिप्लेस करके यहाँ G से किया, अब इसको रिप्लेस करते हैं हम G से। इस H को, ये H सेम रखा है हमने यहाँ, इस H को रिप्लेस कर दिया G से। सो G की प्रायोरिटी H से ज्यादा होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो 1 2 3 एंड 4। अब चलो यहां से कैसे गए थे हम? 1 2 2 एंड 2 2 3। R लग रहा था बट S था, इसमें चलो 1 2 2 2 2 3, यानी यहां से 1 2 2 एंड 2 2 3 S जा रहे हैं, बट क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे है ये क्या हुआ? R। अब क्योंकि यहां पर जो है ये तो कायरल कार्बन एटम्स बन गए, मॉलिक्यूल कायरल हो गया, ये S कॉन्फ़िगरेशन का है, ये R कॉन्फ़िगरेशन का है, लेकिन इससे जस्ट पहले ये थे। तो ये जो एनैंटियोटॉपिक प्रोटॉन्स है, इनको, या फिर यहां पर जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, एनैंटियोटॉपिक ग्रुप्स होंगे, उनको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं? प्रो R और प्रो S से। कैसे? प्रो R और प्रो S से। इसको क्या हम, इसको तो बोल देंगे S, इसको बोल देंगे R, 2 एनैंटियोमर है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं हम। लेकिन क्योंकि इससे जस्ट पहले तो हम उसे डेजिग्नेट करते हैं इन ग्रुप्स को या एनैंटियोटॉपिक ग्रुप्स को प्रो R और प्रो S से। अब H को जब मैंने इस H को G से रिप्लेस किया और ये आया S, तो यानी ये क्या है? ये प्रो S है,
ये क्या है ग्रुप प्रो एस, और ये वाले ग्रुप को जब रिप्लेस किया जी से आर आया, तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे प्रो आर। ठीक है जी। अब ये सिर्फ इस केस में नहीं, फिशर प्रोजेक्शन जब हम जो है 3D में मॉलिक्यूल हमारे पास है ऐसे रिप्रेजेंट है, इस केस में भी देख सकते हैं। यहां पर भी सेम, ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ग्लाइसिन का केस है, अमीनो एसिड का। सो इस केस में देखो ये दो प्रोटॉन्स हैं, तो मॉलिक्यूल एक कायरल है, दोनों सेम है। अब रिप्लेस कर सकते हैं हम, पहले जो है इस H को रिप्लेस कर दिया मैंने G से। याद रखना है जिस एटम को रिप्लेस किया है और कोई ग्रुप लेके आए हैं उसकी प्रायोरिटी H से ज्यादा है, ऐसा हमें मानना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये G से रिप्लेस किया, इसकी नंबरिंग करो 1 2 एंड 3। ठीक है जी, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। एस डायरेक्शन में जो है आई मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है बैक साइड है फोर्थ प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये एस है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से इस केस में, यानी इस एच को अब जी से रिप्लेस किया। ठीक है, इस केस में देखो 1 2 3 एंड 4, यानी 1 से 2, 2 से 3 एंड देन 3 से 4, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है आई, लेकिन एच फोर्थ प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, उस वजह से ये एस होने के बजाय ये क्या होगा आर। अब हमें पता है ये क्या है, आर आइसोमर है, ये क्या है एस आइसोमर है, ये एस एन आइसोमर है, आर एन आइसोमर है। सो ये प्रोटॉन भी प्रो आर और प्रो एस होंगे। अब इस एच को रिप्लेस किया, जब इस एच को रिप्लेस किया था जी से और एस आया था, तो यानी ये प्रोटॉन क्या हुआ, या ये ग्रुप क्या हुआ, प्रो एस हुआ, और ये वाला ग्रुप प्रो आर हुआ। ठीक है जी, ये वाला ग्रुप। अब ये तो हमने किया टेट्राहेड्रल, यानी sp3 कायरल कार्बन एटम में। ठीक है, sp3 टेट्राहेड्रल एटम कार्बन एटम था उस केस में, लेकिन sp2 में भी तो ऐसा हो सकता है। चलिए sp2 को एग्जांपल लेते हैं। तो अब जो है sp2 हाइब्रिडाइज जो है, हम प्रोकायरल कार्बन एटम की बात करते हैं। ठीक है, अभी ये मॉलिक्यूल अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसमें देखो एक तो ये कायरल कार्बन एटम है, ठीक है, दूसरा यहां पर देखो ये C डबल बॉन्ड O है प्लेनर। तो अगर मैं फिनाइल लिथियम का इस पे अटैक कराता हूं और ये मॉलिक्यूल बनाता हूं, तो यहां पर क्या कायरलिटी जनरेट होगी, सिंगल स्टेप में कायरलिटी जनरेट होगी, यानी ये क्या है प्रोकायरल हुआ। प्रोकायरल सेंटर प्रॉपरली बोलूं मैं, प्रोकायरल सेंटर क्या है इसमें, ये है, ये कार्बन एटम प्रोकायरल कार्बन एटम है। ठीक है, यहां से जो है ये मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप देखें C डबल बॉन्ड O जो है प्लेनर है, C डबल बॉन्ड O हो या C डबल बॉन्ड C हो, ये डबल बॉन्ड जो है प्लेनर होते हैं। तो जो आने वाली स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल है फॉर एग्जांपल, वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी। ठीक है, तो बेसिकली दो फेस हो गए ना उसके पास, एक मॉलिक्यूल का, ये प्लेनर मॉलिक्यूल का ऊपर वाला फेस है, एक ये नीचे वाला फेस है। सो इस केस में भी सेम है, अगर फिनाइल लिथियम यानी ये जो फिनाइल ग्रुप है इस पे ऊपर से अटैक करे तो यहां ऊपर आ गया, और यहां पर जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डाउन द प्लेन चला गया। इस केस में अगर ये जो है फिनाइल ग्रुप बैक साइड से अटैक करता है तो फिनाइल ग्रुप यहां चला जाएगा, OH ग्रुप ऊपर हो जाएगा। यानी दो फेसेस की हम बात करते हैं इसमें। तो दो फेसेस से, क्योंकि ये जो है ये ऑलरेडी एक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, दूसरे पे चेंज हो रही है कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह के जो है हम फेसिस को बोलते हैं डायास्टीरियोटॉपिक फेसिस, डायास्टीरियोटॉपिक फेसिस। अब इस केस में होगा, इस केस में देखो अब ये जो है मॉलिक्यूल पे साइनाइड अटैक कर रहा है। ठीक है, इस साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो रही है। अब मैंने सेम आपको बोला C डबल बॉन्ड OH, ये जो है ये सेम क्या है, प्लेन में है, ऊपर से अटैक कर सकता है साइनाइड, नीचे से। तो जब ऊपर से अटैक करेगा इसकी फॉर्मेशन होगी, नीचे से अटैक करेगा इसकी फॉर्मेशन होगी। अगेन दो फेस हैं इसके पास। ठीक है, और क्योंकि अब जो है कायरलिटी मॉलिक्यूल में जनरेट होगी, इन दोनों में से कोई सा केस ले लो, ये दोनों कायरल हैं। ठीक है, तो इस स्टेप, क्योंकि सिंगल स्टेप में हमें चेंज किया, रिएक्शन हुई और हमारे पास कायरल कार्बन एटम आ गया। सो यहां पर जो है ये मॉलिक्यूल क्या है, प्रोकायरल मॉलिक्यूल है, और प्रोकायरल सेंटर क्या है, ये है प्रोकायरल कार्बन सेंटर, ये है। तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी है। इस तरह के हम फेसिस को, जब इस तरह का मॉलिक्यूल हो उसमें जो फेसिस प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एनेंशियोटॉपिक फेसिस, एनेंशियोटॉपिक फेसिस। ठीक है, दो फेस जो है। अब ये मॉलिक्यूल है एसीटोन का, हमारे पास साइनाइड का अटैक कराया और साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन की। क्योंकि ये दो ग्रुप सेम है CH3 CH3,
तो साइनाइड चाहे ऊपर से अटैक करे नीचे से अटैक करे, जो रिलेटिव अरेंजमेंट है ना वो सेम रहेगी, यानी मॉलिक्यूल जो है वो सेम रहेगा। इस तरह के मॉलिक्यूल में जो दो फेसिस हम लेते हैं ना, सी डबल बॉन्ड O के ऊपर से नीचे से दो फेसिस जो है उसे हम बोलते हैं होमोटॉपिक फेसिस, होमोटॉपिक फेसिस। ठीक है जी। अब ये तीन तरह के फेसिस हमें समझ आ गए। इसके साथ साथ ये भी देखो कि क्योंकि यहां से मैंने आपको क्या बताया, ये प्रोकायरल मॉलिक्यूल से कायरल मॉलिक्यूल बना है, ये प्रोकायरल सेंटर है। सो इस केस में जो है दो फेस जो है प्रोकायरल मॉलिक्यूल में, ये वाला फेस और नीचे वाला फेस, इनको हम डेजिग्नेट करते हैं री से एंड साई से। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फेस री फेस है, कौन सा फेस साई फेस? तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास मॉलिक्यूल है ये बेंजल्डिहाइड HCOOPH, ठीक है जी। अब इस मॉलिक्यूल को अगर प्लेन में इमेजिन करना है आप लोगों को, तो प्लेन में आप इमेजिन करो ये एग्जैक्टली H, ये PH और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एग्जैक्टली। अब इसको जो है ये मॉलिक्यूल मैं अगर यहां से लूं, क्योंकि अगर मैं यहां से लेता हूं तो फेसिस क्या है, एक ये फेस है, एक उधर से देखने वाला फेस है, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसको जो है ऐसे कर लो, मैंने अपने सामने कर लिया। अब मुझे यहां से देखना है और इस साइड से इसे देखना है। तो अगर मैं यहां से इसे देखता हूं तो ये वाला H क्या है, मेरे लेफ्ट साइड है, H मैंने लेफ्ट साइड ड्रॉ कर लिया। ये PH जो है मेरे राइट साइड है, यानी मैं देख रहा हूं ना। अब आप लोग देखो कि H लेफ्ट में है, PH राइट में है, PH राइट में है और C डबल बॉन्ड ऊपर है। ये मैंने बना दिया। एक हो गया, यहां से देख रहे हैं यानी आप यहां से देख रहे हैं। दूसरा उधर से कोई देख रहा है। अब उधर से कब, अब देखो आप उधर से कैसे दिखेगा ये, अगर मैं टर्न कर दूं आप लोगों को ऐसे दिखेगा। तो PH इस बार लेफ्ट में है, H राइट में है, C डबल बॉन्ड ऊपर है। सो PH क्या है, लेफ्ट में है। सो इस बार PH लेफ्ट में है, C डबल बॉन्ड ऊपर, H नीचे। तो ये मैंने इसके दो फेस बना दिए एग्जैक्टली कि दो फेस कैसे बनेंगे। सो दो फेस में अब देखो कि इनको प्रायोरिटी असाइन करो। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन, सेकेंड ये, थर्ड ये। सो आई कैसे रोटेट कैसे की, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या बोलते हैं, एस। सो ये फेस क्या हुआ, ये साई फेस हुआ, ठीक है। जब हम ऐसे मॉलिक्यूल को देख रहे थे, मैंने ऐसे ड्रॉ किया। सो आई कैसे, सॉरी ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ना, क्लॉकवाइज में हम आर को लेते हैं। सो ये फेस हुआ री फेस, ठीक है। इसमें देखो 1 2 एंड 3। इस केस में देखो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या लेते हैं, एस। तो ये फेस क्या हुआ, साई फेस। सो जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हो, जिस मान लिया ऐसे प्लेनर मॉलिक्यूल है, एग्जैक्टली प्लेन में पड़ा, ऊपर से देखो नीचे से ऐसे देख रहे हो, ये प्लेन है। सो उधर से देखो इधर से देखो। जो प्रायोरिटी असाइन करने के बाद अगर आपकी आई रोटेट करती है प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 में क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज के केस में क्योंकि हम आर लेते हैं तो री फेस हम उसे बोलते हैं। और जिसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे 1 2 3, उस केस में जो हम उसे साई फेस बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकायरलिटी। हमने क्या किया कि बेसिकली जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें प्रोकायरल सेंटर्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं प्रोकायरल मॉलिक्यूल्स, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्रोकायरलिटी। हमने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में भी देखा कि जब HH, दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है, किसी H को भी रिप्लेस कर दो आप, एनेंशोटॉपिक प्रोटॉन्स थे वो, ठीक है। तो उस केस में हमें कैसे कायरल कार्बन एटम जनरेट किया, यानी कायरलिटी जनरेट की। तो कायरलिटी से एक स्टेप पहले क्या होता है, प्रोकायरलिटी होती है, और उसे हम डेजिग्नेट करते हैं, चाहे प्रोकायरलिटी सेंटर बोल लो या प्रोकायरल मॉलिक्यूल उसे बोल लो, ठीक है। एग्जैक्टली जो है हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में C डबल बॉन्ड O भी हो सकती है या C डबल बॉन्ड C भी हो सकती है, ठीक है। इस केस में भी अगर आप नंबर ऑफ ग्रुप्स इससे अटैच हैं, कुछ भी अटैच हैं, ठीक है, यहाँ फिनाइल, तो जब कोई रिएक्शन से आप जो है कायरल कार्बन एटम जनरेट करोगे, सो ये भी मॉलिक्यूल, इस तरह के मॉलिक्यूल भी प्रोकायरल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। जिसमें भी प्रोकायरल सेंटर है उस तरह के मॉलिक्यूल प्रोकायरल मॉलिक्यूल्स, और फिनोमेना इज कॉल्ड प्रोकायरलिटी। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए AK ऑर्गेनिक को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।